की ओर जाकर वो फल लेकर आता हूँ, लेकिन तुम ध्यान रखना कि कोई जीव जंतु वाटिका में प्रवेश ना करे। जाओ प्रिय, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। कौन है? मुझे कौन आवाज दे रहा है? आवाज दे रहा हूँ। आप कौन है और अब अंदर कैसे आए? द्वार तो बंद है। मैं पूर्व में टूटी बाढ़ से अंदर आया हूँ। बहुत दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा थी। आज टूटी बाढ़ देखा तो तुमसे मिलने का लोभ रोक ना सका और अंदर आ गया। आदम उसे आज ही सुधारने वाले थे। अगर वो सुधार देते तो कितना अच्छा होता। अब आप चले जाइए, आदम आते ही होंगे। आदम, उन्हें तो तुमने पश्चिमी छोर पर भेज दिया है ना। उन्हें आने में अभी बहुत समय लगेगा। आपको कैसे पता मैंने उनको पश्चिम की ओर भेजा है? तुम कितनी भोली हो। मैं तो यहाँ तभी आ गया था जब तुम इन फलों को खाने से इनकार कर रही थी। मैं पेड़ों की भीड़ छिपा तुम दोनों की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने मेरी तरफ पीठ क्यों फेर रखी है? देखो, मैं पूरी दुनिया का मालिक हूँ। आपका चेहरा कितना डरावना है, मुझे डर लग रहा है। और आपकी हंसी भी तो। कभी मैं भी स्वर्ग के सारे दूतों से सुंदर था। जब झरने में अपना चेहरा देखता तो खुद पर ही रीझ जाता। मैं खुद को परमेश्वर से भी ज्यादा सुंदर और उससे भी महान समझने लगा था। फिर क्या हुआ? फिर छोड़ो पुरानी बातों को, समय समय का फेर है। उसने मेरे चेहरे को कुरूप कर दिया, मेरी सारी सुंदरता को छीन लिया। अब मैं उसकी सृष्टि को कुरूप कर दूंगा। अब आप यहाँ से चले जाइए, आदम आते ही होंगे। यदि उन्होंने आपको इधर देख लिया। चला जाऊंगा, मुझे यहाँ थोड़े ही रहना है। मेरा निवास तो अभी पृथ्वी है। एक बात तो बताओ, क्या तुम ही लोग इस वाटिका की देखभाल करते हो और इन पेड़ पौधों की रक्षा करते हो? हाँ, परमेश्वर यहोवा ने हमें यहाँ की वाटिका की सेवा और पेड़ पौधों की देखभाल करने का तो काम सौंपा है। लेकिन क्या ये बात सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी एक वृक्ष का फल नहीं खा सकते? इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। अभी आदम पश्चिम की ओर मेरे लिए वही तो लेने गए हैं। लेकिन वाटिका के बीच में एक वृक्ष है जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था कि ना तो हम इसे छू सकते हैं और ना ही हम इसे खा सकते हैं, वरना हम मर जाएंगे। आप इतना क्यों हंस रहे हैं? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। क्यों? मैंने क्या मूर्खता की? इन फलों को आज तक ना खाकर तुमने अपनी मूर्खता ही प्रकट की है। जब परमेश्वर यहोवा ने हमें मना किया है वो फल खाने से, उसे खाते ही हम मर जाएंगे, तो फिर हम क्यों खाएं? देखो, तुम निश्चय न मरोगी, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका एक फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तुम लोग भी कितने मूर्ख हो। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। शुरू में फल कहाँ से? कितना सुंदर फल है ये। इसका स्वाद भी कितना अच्छा है, उसको खाने से बुद्धि भी मिलती है। इसको रख लेती हूँ, जब आदम आएंगे तब उन्हें दूंगी। हवा, हवा, ये लो, मैं पश्चिम से वो फल लेकर आ गया। अब जी भर के इन्हें खाओ। मैं इन्हें ही खा लेता हूँ जो यहाँ रखे हैं। बड़ी जोर की भूख लगी है। लो प्रिय, मैंने तो इन्हें तुम्हारे लिए बचा के रखा था। ये अंधेरा क्यों हो रहा है? आदम, ये अंधेरा क्यों हो रहा है? मेरा जी घबरा रहा है। क्या मैं मर रही हूँ? हवा, हवा, हम वस्त्रहीन हैं, लेकिन हमने ऐसा पहले तो कभी महसूस नहीं किया। तुमने कौन से वृक्ष का फल तोड़कर खा लिया और मुझे भी खिलाया? कहीं वो भले और बुरे के ज्ञान का फल तो नहीं जो परमेश्वर ने हमें खाने से मना किया था? उसका रंग रूप तो वैसा ही था, मैंने देखा भी, लेकिन भूख के आगे ये ना सोचा कि क्या खा रहा हूँ। हमने तो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में पाप कर दिया। मुझे मेरे वस्त्र दो, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं क्या करूँ? हाँ हवा, हमारा ऐसा रहना ठीक नहीं। ठहरो, मैं उन पत्तों के वस्त्रों को बनाता हूँ और हम इन्हें ही पहना करेंगे। मैंने क्या किया उस दुष्ट की बात में आकर? काश मैंने तुमसे पश्चिम की ओर जाने की जिद न की होती। ओके।
देखो, परमेश्वर यहोवा आने वाले हैं। देखो, उनके आने का समय हो गया है। वाटिका में जो प्रकाश फैलता है उनके आने से, वो फैलने लगा है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? इस हालत में मैं परमेश्वर यहोवा के सामने कैसे जाऊंगा? चलो हम कहीं छिप जाते हैं। चलो उन पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। आदम, आदम, तू कहाँ है? हे परमेश्वर, मैं यही हूँ। तेरी आवाज़ सुनकर मैं डर गया और इन पेड़ों के पीछे छिप गया, क्योंकि मैं वस्त्रहीन हूँ। किसने तुझे बताया कि तू वस्त्रहीन है? मैंने जो फल खाने को मना किया, क्या तूने उसे खाया है? हे परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मेरी संगनी बनाया था, उसी ने मुझे वो फल दिया और मैंने खा लिया। हे स्त्री, तूने ये क्या किया? हे परमेश्वर, उस सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने वो फल खा लिया। ये लो चमड़े के अंगरखे और इन्हें पहनकर अपनी लज्जा ढांक लो। आदम और हवा, तुम दोनों ने मेरी आज्ञा को तोड़कर भले बुरे के ज्ञान के फल को खा लिया और पापी ठहर चुके हो। इस वाटिका में जीवन का वृक्ष भी है, कहीं ऐसा ना हो तुम उसे भी तोड़कर खा लो और हमेशा इसी पापमय दशा में जीवित रहो। इस वाटिका में अब नहीं रह सकते। तुम लोग वाटिका के बाहर भूमि पर खेती करो और परिश्रम के साथ अपना भोजन प्राप्त करो। क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? क्या करूं? इतनी मेहनत से ये भूमि तैयार करता हूँ, लेकिन इसमें उगते हैं ये कांटों के वृक्ष। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये परमेश्वर यहोवा का श्राप है। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। हिम्मत ना हारो, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। फल के पेड़ अवश्य उगेंगे। हाँ हवा, तुम ठीक कहती हो। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें फल अवश्य मिलेगा। ये परमेश्वर यहोवा का सत्य वचन है। हा 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 हा। हे मूर्ख मनुष्यों, इस संसार का हाकिम मैं हूँ। यदि तुम सुख और आनंद चाहते हो तो मेरे सामने झुको, मुझे प्रणाम करो, मेरी इच्छा अनुसार कार्य करो और मैं संसार के सारे सुख, सारे आनंद तुम्हें सौंप दूंगा। अरे हवा, ये किसकी आवाज है? ये कौन है जो हमारे सारे दुखों को सुख में बदल देगा? आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें संसार के सारे सुख बांट दूंगा। आओ। हा 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 हा। वो शैतान जिसने आदम हवा को बहकाया